हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास चलो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लास 8 का ये फैक्टराइजेशन मैं करवा रहा हूँ, तो इट विल हेल्प यू फॉर क्लास 8 एंड 9 बोथ, दोनों के लिए ये काम हो जाएगा। तो आज 10 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले भी मैंने ये क्वेश्चंस करवाया था, तो आज उसी के लेवल पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज अ मिक्स्ड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जो मैंने आपको करवाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसका फार्मूला था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम लोग आज बनाएंगे कुछ क्वेश्चन, और एक दो यदि कोई नया क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? 16x स्क्वायर माइनस 1/144। सबसे पहले 16x स्क्वायर यानी ये 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो स्क्वायर के बीच माइनस है, तो प्लस माइनस होगा, यानी क्या लिखूंगा? 4x प्लस 1/12 इंटू 4x माइनस 1/12 एंड दिस इज योर आंसर। तो एक फार्मूला याद रखना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला से हम लोग ये सम्स बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, 9/16 माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ भी आप देखिए 9/16 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 होल स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर can be written as 5ab whole square. Now again दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया, तो प्लस माइनस 3/4 प्लस 5ab इंटू 3/4 माइनस 5ab एंड दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है? 1 माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखो कि आप 1 को a मानते हैं और b माइनस सी को हम b मानते हैं, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर किया हुआ है। हमें क्या करना है? 1 का स्क्वायर कर देना है और b माइनस सी का होल स्क्वायर करना है। अगेन इट इज अ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया? दो ब्रैकेट लिखा, a प्लस b, यानी a हमने किसको माना? प्लस को, 1 को। इस माइनस वाले को प्लस बनाएंगे, a प्लस बी यानी प्लस बी प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या लिखूंगा? a माइनस बी यानी 1 माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, और ये आपका आंसर आ गया। एक ही फॉर्मूला पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4, 32a स्क्वायर बी माइनस 72b का क्यूब। यहाँ पर आप देखिए कि आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन का पहला लेवल में क्या देखा था? वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन। सो व्हाट इज कॉमन? आप कॉमन देखिए, ये 2 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, आई थिंक यस 4 में भी जा सकता है, और आप आगे सोच सकते हैं कि क्या कॉमन हो सकता है। यदि मैं इसको 4 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, 4 कॉमन लेने से ये क्या आ जाएगा? आप इसे 8 कॉमन लेके देखिए, 8 आ सकता है। ए स्क्वायर और इसमें है बी क्यूब, यानी बी इज द कॉमन। 8 से डिवाइड किया 32 को, तो 4 ए स्क्वायर बचा, 8 9 जा 72 और बी स्क्वायर बचा। फिर 8 भी बाहर रहेगा, 4 ए स्क्वायर को आप 2a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और 9b स्क्वायर को 3b का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 8b, और यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट? 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b एंड दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, 63 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 7। अगेन देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, तो आपको कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकलेगा? 7। क्या बचेगा? 7 9 जा 63 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 7 1 जा 7। जो बाहर रह गया वो बाहर रहेगा। 9p स्क्वायर q स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग? 3p क्यूब होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगेन दो स्क्वायर के बीच माइनस है, तो 3p क्यूब प्लस 1 इंटू 3p क्यूब माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर, राइट।
देखिए कहीं पर डाउट है तो मुझे बताओ। इन क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहला स्टेप में नहीं आएगा। आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक अपने पास क्या था a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर हमें इसी दो फार्मूला में से कोई एक फार्मूला को देखना है। तो ऐसा करते हैं कि 2y के साथ y और 1 को ले लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को पहले बाहर करते हैं, देन माइनस एक ब्रैकेट लेता हूँ, वाई स्क्वायर लिखा माइनस माइनस प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 1, देन एक्स स्क्वायर को मैं x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये किसी का फॉर्मूला है y प्लस 1 का स्क्वायर। और आप देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो क्या लिखूंगा x प्लस वाई प्लस 1, x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 1, और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 625 माइनस p टू द पावर 4। 625 को स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर, और p4 को क्या लिखेंगे p स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन ये फॉर्मूला आ गया 25 प्लस p स्क्वायर 25 माइनस p स्क्वायर। यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और ब्रेक होगा। वो कौन सा स्टेप दिख रहा है आपको कि 25 यानी 5 का स्क्वायर और यहाँ माइनस है, ये भी ब्रेक हो सकता था बट ये प्लस है तो इसको नहीं ब्रेक करना है, तो इसे मैंने ऐसे ही लिख दिया। 25 को मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ 5 का स्क्वायर p का स्क्वायर, एंड द फाइनल आंसर 25 प्लस p स्क्वायर 5 प्लस p इंटू 5 माइनस p, और ये आपका आंसर आ गया 7 नंबर। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 5y5 माइनस 405y। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जब ये स्क्वायर नहीं बने तो आप इसमें कॉमन देखिए, 5 इज द कॉमन, y5 और y में y कॉमन है तो क्या बच गया y4, 5 8 जा 5 1 जा, फिर ये जो बाहर रह गया सो बाहर ही रहेगा। y4 को क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 81 को 9 का स्क्वायर लिखूंगा, फिर ये 5y हो गया स्टूडेंट, अगेन इट इज अ फॉर्मूला, सो y स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 9। फिर से यहाँ देखना है कि माइनस विल ब्रेक, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो 5y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 9, और इसे आप क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 5y वाई स्क्वायर प्लस 9, दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो y प्लस 3 y माइनस 3 इज योर आंसर, राइट। समझ में आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज अ स्मॉल क्वेश्चन, राइट। 20x स्क्वायर माइनस 45y स्क्वायर। फिर से 20 किसी का स्क्वायर नहीं हो पाएगा तो आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा 5, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, 5 बाहर रहेगा, 4x स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो सकता है, और 9y स्क्वायर 3y का स्क्वायर हो सकता है। दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो व्हाट वी राइट 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ये आपका आंसर आ गया। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर दे दिया। 4x स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर और 169 13y का स्क्वायर होता है। दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो 2x प्लस 13y 2x माइनस 13y, और ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस 10 क्वेश्चन का जो मैंने आपको लेवल बताया दैट इज ऑन द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए,
नेक्स्ट वाले क्लास में वी विल स्टार्ट विद द मिडिल टर्म फैक्टर। ठीक है, आज का क्लास यही तक। थैंक यू वेरी मच।